नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता भारत ने की। G20 जो है बहुत ही सफल रहा, काफी कुछ इस दौरान देखने के लिए भी मिला। इसी बीच एक आप कह सकते हैं कि वाकया हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 20 रहस्यमयी बैग के साथ G20 में चीन का दल आया था और इस दल का नेतृत्व एक महिला अधिकारी कर रही थी, जिसे लेकर आपको बता दें कि वो अपना बैग नहीं चेक करा रहे थे और इसे लेकर तकरीबन 12 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। संदिग्ध उपकरणों का पता लगाने में भारतीय एजेंसी अभी जुटी हुई है। क्यों ये 20 बैग लेकर चीन का ये गुट गया था, क्या था इस 20 बैग में, और इससे क्यों, अगर आप कहेंगे, से लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ जो है इससे अपडेट आई है, विस्तार से मेरे साथ समझिए। तो नई दिल्ली में संपन्न हुई G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए चीनी दल की संदिग्ध हरकतों को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार चीनी दल होटल ताज पैलेस के कमरे में 20 रहस्यमयी बैग ले जाने पर अड़ा था। इन बैग्स की जांच से इनकार किए जाने के कारण पैदा हुआ टकराव की स्थिति में सुरक्षा अधिकारियों के साथ बहस करने वाले चीनी दल का नेतृत्व एक महिला अधिकारी कर रही थी। इस दल में दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के भी 2-3 अधिकारी शामिल थे। जी हाँ, इस दल में फिर से हम आपको बता रहे हैं, इस दल में चीनी जो है, आपको बता दें कि दूतावास के भी 2-3 अधिकारी जो है शामिल थे। बता दें आपको, कई घंटों के विवाद के बाद चीनी दल संदिग्ध बैग अपने देश के दूतावास ले जाने पर सहमत हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि जब यह बैग दूतावास ले जा रहे थे तो एक विशेष एस्कॉर्ट टीम साथ भेजी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैग दूतावास की जगह किसी और जगह ना ले जाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार काफी अजीब तरह के होने के कारण इन बैग्स की सुरक्षा कर्मियों का ध्यान गया था। एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि बैग्स की लंबाई और चौड़ाई करीब 1x1 मीटर थी और 10 इंच मोटा ये दिख रहा था। इन बैग्स में किस तरह के उपकरण थे यह स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार इन संदिग्ध उपकरणों की पहचान के प्रयास अब भी किए जा रहे हैं। खुफिया अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये उपकरण ऑफ द एयर टाइप के सर्विलेंस और जैमर थे। एक चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी SIG-INT की जानकारी जुटाने वाले उपकरणों की सप्लाई करने को लेकर दुनिया भर में भी जानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार विवाद के दौरान भारतीय एजेंसियों की लगातार नजर होटल के 6ठे फ्लोर पर स्थित उस कमरे पर बनी हुई थी जिसमें यह बैग रखे गए थे। कमरे के बाहर 3 लोगों की तैनाती थी। इन जवानों को हर घंटे बदला जा रहा था। ऐसा करीब 12 घंटे तक चला। एक सूत्र के हवाले से मीडिया संस्थान ने कहा कि वियना कन्वेंशन के कारण विमान में उतरने के बाद इन बैग्स की जांच नहीं की गई। वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से संबंधित है। वैसे G20 के लिए चीनी दल का विशेष विमान की जगह चार्टर्ड प्लेन से आना भी भारतीय एजेंसियों के लिए चौंकाने वाला था। चीन के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग अपने देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे। इस पूरे विवाद पर चीन की ओर से अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। संदिग्ध बैग के साथ चीनी दल के नई दिल्ली आने का खुलासा TOI ने ही किया था। अपनी पहली रिपोर्ट में मीडिया संस्थान ने बताया था कि यह विवाद 7 सितंबर 2023 को हुआ था। इसके अनुसार होटल के स्टाफ को रूम विजिट के दौरान बैग में संदिग्ध उपकरण होने का संदेह हुआ। उसने इसकी जानकारी ऊपर के लोगों को दी। इसके बाद चीनी स्टाफ के इस बैग को स्कैनर से गुजरने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस कारण करीब 12 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। चीन की यह हरकत इसलिए भी संदेह पैदा कर रही है क्योंकि ताज पैलेस होटल में ही ब्राजील के राष्ट्रपति ठहरे हुए थे। G20 के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ही करेगा। ताज पैलेस होटल के पास ही ITC मौर्य होटल भी था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई अन्य देश के प्रमुख जो है वो ठहरे हुए थे। अब इतनी सारी बातें जो है एक साथ देखने के लिए मिली, इतनी सारी चीजें एक साथ देखने के लिए मिली। चीन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते नजर आए क्योंकि ताज होटल की 6वीं मंजिल पर ये रुके हुए थे। 20 बैग में संदिग्ध सामान का अब तक जो है पता नहीं लग पाया। पास के होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति भी रुके हुए थे। सूत्र ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत तय प्रोटोकॉल के कारण विमान से उतरने के बाद इनकी जांच जो है नहीं की गई थी। भारतीय एजेंसियों ने उस होटल के कमरे के बाहर 3 लोगों को तैनात किया जिसमें वो बैग जो है रखे गए थे। उन जवानों को हर घंटे जो है आप कह सकते हैं चेंज किया जा रहा था
और इसके बाद इस बैग को दूतावास भेजने तक सहमत हुए। उनके कहा गया बैग की जांच करा ले या फिर इसे एम्बेसी भेज दे। नीचे यानी गूगल अगर आपको बता दे कि अगर आप देखेंगे तो इसे कहा गया कि जांच करा ले। लेकिन आप सोचिए कि उस बैग में आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि उन्होंने उन बैग्स को एम्बेसी भेजना ज्यादा जरूरी समझा, लेकिन उन्होंने इसे स्कैन नहीं करवाया। तो बैग को ले जा रहे वाहन के साथ एक विशेष एस्कॉर्ट टीम भी भेजी गई थी, जिसने यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैगों को एम्बेसी में ही शिफ्ट किया जा चुका है। यही नहीं, सुरक्षा प्रतिष्ठान ने अधिकारियों के तौर पर कहा कि दूतावास में बैग भेजने के बाद गतिरोध खत्म हो गया। हालांकि सूत्रों के माने तो उन संदिग्ध उपकरणों की पहचान के प्रयास अब भी किए जा रहे हैं। खुफिया अधिकारी इस बात की जांच कर रही हैं कि वे ऑफ द एयर प्रकार के सर्विलेंस और जाम करने वाले उपकरण थे। एक चीनी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है जिसको निगरानी के लिए SIG-INT यानी सिग्नल इंटेलिजेंस जानकारी जुटाने वाले उपकरणों की सप्लाई के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में इस मामले पर चीनी पक्ष की ओर से कोई बयान अब तक नहीं आया है। सूत्रों ने कहा कि चीनियों के अड़ने से टेंशन इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति उसी होटल में थे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है कई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पास के जो है ITC मॉल में रह रहे थे। एक सूत्र ने कहा कि हम उन्हें होटल के उपकरण रखने की अनुमति दे देते अगर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते कि वास्तव में क्या है और किस लिए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। इसे लेकर विपक्ष भी बयानबाजी कर रही थी कि जो है चीनी राष्ट्रपति को होना चाहिए था, अगर वो नहीं आ पाए तो हमारी एक नाकामयाबी है। लेकिन अगर वो नहीं थे जिन्होंने उन्हें भेजा, उसके साथ जो लोग आए उसमें काफी कुछ अगर आप देखेंगे संगीत देखने के लिए मिला। और सबके आप कह सकते हैं कि आईब्रोज इसलिए भी रेज हो गए कि जब उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप स्कैन करा लो या इसे एम्बेसी शिफ्ट किया जाएगा, तो वो स्कैन कराने के लिए भी माने नहीं। उन्होंने इसे एम्बेसी शिफ्ट करना बेहतर विकल्प समझा, जो लोगों की और आप कह सकते हैं कि जो है आप कहिए कि क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा था कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या था उन 20 बैग्स में कि उसे वो स्कैन नहीं कराना चाहते थे। आखिर इन 20 बैग का रहस्य क्या था जिसे चीन दबाना चाहती थी और दबा कर लेकर भी गई है। और ऐसे में अब भारत इस चीज को, भारतीय इंटेलिजेंस जो टीम है, इस चीज को जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उन 20 बैग में ऐसा क्या था जिसे चीन छुपा कर रखना चाहती थी, जिसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहती थी और जिसे आखिरकार एम्बेसी उन्होंने छोड़ना एक बेहतर विकल्प जो है आप कह सकते हैं कि माना और उन्होंने इसे स्कैन नहीं करवाया। अब ऐसे में आपको बता दें इनके आगमन की यानी जो है चीन के राष्ट्रपति थे, उनके जगह उनकी प्रधानमंत्री ली कीयांग दिल्ली आए थे। उनके आगमन की घोषणा अंतिम समय में की गई थी। चीन के नेताओं का दल विशेष विमान से नहीं बल्कि एक चार्टर्ड प्लेन से आया था और ये भी लोगों को आप कहिए कि थोड़ा अटपटा सा लगा कि एक तरह से विमान से आते हैं, विशेष विमान से सब आते हैं। सब बाकी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनके भी अलग अलग अपने विमान थे, लेकिन ये जो है ये आए अपने चार्टर्ड प्लेन से आए थे। और इससे भी भारतीय एजेंसियों को काफी आश्चर्य हुआ कि चार्टर्ड प्लेन से आखिर क्यों आए हैं, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और अगर आप कहेंगे कि सारे लोग एक आप कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन के अनुसार कुछ फॉलो करके आ रहे हैं और अचानक से अगर कुछ अलग दिखे, संगीत दिखे, तो सवाल खड़े होने लगते हैं। और खासकर जब ये ना पता चल पाए कि वो क्यों लाए हैं, उनका पर्पस क्या है। 20 जो बैग्स आए थे, जो सूटकेस थे, उनका क्या पर्पस था, उसे क्यों लाया गया था, उसका क्या काम होता, उसके अंदर सामान क्या थे, उसे ऐसे वक्त में ही क्यों लाया गया, G20 के से इसका क्या लेना देना। तो कई सारे सवाल जो है सवाल रह गए और इनका जवाब अब भारतीय एजेंसी ढूंढ निकालने का प्रयास कर रही है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।